चलो चलिए सब लोग सामने देखें। सबसे पहली बात आप यहां देखें, एक सवाल लिखा है ए बटे 2 बराबर बी बटे 2 बराबर सी बटे, हाँ है ना। ये थोड़ा बदल देते हैं, बड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये कर देते हैं ए बटे 2 बराबर बी बटे 3 बराबर। कई बार स्टूडेंट करता क्या है, आजकल चूंकि यूट्यूब वगैरह पर बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक चली हैं और कहने लगते हैं बच्चे कि ए बराबर 2, हाँ है ना। बेटा ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता, अगर बटे की वैल्यू बराबर मानी जाती तो फिर तो आदमी ये कहते देखते 2 बटे 3, तो आप कहते 2 बराबर 3। लेकिन क्या ऐसा कभी हम कहते हैं? हाँ या ना। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हर को कभी वैल्यू नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन होता क्या है, ये किस्मत की बात है कि वैल्यू वही आती है जो बटे में है। धोखे से आ जाती है तो आपको ये मानना नहीं है कि ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5, ऐसा कभी नहीं मानना है। नहीं यार, बस उनमें पहली बार अच्छा माहौल बनाना यार, ठीक है। आप थका हुआ माहौल बनाते हैं तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। क्लियर है? एक बार जोरदार आवाज लगा दो, ये आवाज क्लियर है। ये देखें, आपको करना क्या है, हमें मालूम है कि जब एक बराबर दूसरा बराबर तीसरा हो तो हम पहले इन दोनों की तुलना करते हैं, तो आता है ए बटे बी बराबर 2 बटे 3, हाँ या ना। और अगर अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा? बी बटे सी बराबर 3 बटे, हाँ या ना। अब आपको सीढ़ियां बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ए का वैल्यू कितना आ रहा, बी का कितना आ रहा, यहां भी बी का क्या आ रहा। अगर ऐसा होता कि एक जगह आप कुछ और कह रहे होते और एक जगह आप कुछ, तो हमें सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता थी। अदरवाइज हमें सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता, तो हम यहां कहेंगे ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, तो सी बराबर क्या है। ये वही आ गया, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं कहना है कि ए बराबर 2, क्योंकि गणित यदि सही पढ़ोगे तो सही सीखोगे।
आप सवाल निपटाने के चक्कर में गलत भरोगे। सुन रहे हो? इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 2 धन 2 बराबर 4, तो 2 गुणे 2 बराबर भी, लेकिन भले धोखे से जोड़ना भी बराबर आ गया और गुणा भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही जोड़ना है और वही गुणा है, ऐसा नहीं। धोखे से बराबर आ गया, बात अलग। ओके, कूलर चालू करो। चलो, अब ये a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया, या b बराबर भी 2 आ गया, जो भी दिया हो वो ले लेना आप। अब क्या लिखा है? a धन b धन बटे कितना लिखा है? नहीं लिखा है, जोरदार आवाज दीजिए। लिखा है? नहीं लिखा है, पक्का? अरे क्लियर है? तो क्या करें? जोड़ दें, और जोड़ दें। ए कितना है? 2, बी भी कितना है? 2, सी कितना है? 5। अगर 2 है तो 2 रख दो, 3 है तो, और बटे सी कितना है? 5। 5 2 7 2 9 बटे 5। और अगर ये 3 है तो 3 2 5 और 5 10, 10 बटे 5 आएगा 2:1। नहीं आएगा? जोरदार आवाज दीजिए। अच्छा, यहां देखें आप सारे लोग, आप देखें, ये लिखा है a/b। क्या लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? और कितना लिखा है a/b? हमें सुनाई नहीं दिया। क्या अनुपात बटे में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? लघुत्तम ले करके। पक्का? तो क्या हम a/b हम लघुत्तम ले लें? कितना आएगा? नहीं आएगा। जोरदार आवाज दीजिए। क्या आएगा? 2 का भाग 2 कितने बार जाएगा? 4 एकम अनुपात 8 एकम 8, 3 एकम 3। अब जो लघुत्तम आया था वो हमने फिनिश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो दोनों का लघुत्तम है, नहीं बनेगा। अब आते हैं हम b/c। कहां आते हैं? ये सुधारते नहीं बनेगा बेटा, पेन नहीं चलाना है आपको, ओरल करिए। लघुत्तम क्या आएगा? आएगा 3 का भाग 9 में 2 के कितने बार जाएगा? 3 एकम अनुपात 9 का भाग कितने बार जाएगा? तो 1 का पंचे 1 पंचे 5, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? अब काय का नंबर आया? तो ये हो गया c/d। क्या हो गया? नहीं आ रही बातों में? यहां लघुत्तम क्या आएगा? मजा नहीं आ रहा यार। लघुत्तम क्या आएगा? नहीं आएगा। लघुत्तम आएगा 12, 6 दूनी 5 दूनी, तो यहां 10 आएगा। अनुपात 4 दिया, 3 का कितना आएगा? 9। अभी भी नहीं बनेगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल और केवल अनुपात को सुधारा है। हमने केवल और केवल अनुपात को, जोरदार आवाज दीजिए, हमने अनुपात को, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? आ रही है? देखें आप, अब क्या लिखा है? ABCD का अनुपात नहीं बनेगा। सीढ़ियां बनाते आपसे नहीं बनेगा, बनाइए। सुमित देखो जरा, हम पेन छोड़ के आए हैं क्या? बोर्ड वाला पेन वहां पे नहीं आया? जल्दी करो यार, नहीं बना है?
बोलो, बन गया है? कितना आया है? क्लियर है? अगला सवाल जल्दी बताते जाइएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा। जोरदार आवाज बोले, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है? हाँ है ना? यानी ए का वैल्यू क्या है, बी का क्या है और सी का क्या है? पहले का वैल्यू पहले से, दूसरे का वैल्यू और तीसरे का वैल्यू। अरे क्लियर है? अब आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं ए बटे बी, क्या कह रहे हैं? ए का वैल्यू क्या है, बी का क्या है? हाँ है ना? अनुपात बी का वैल्यू क्या है, 3 है। सी का क्या है, नहीं है। सी का क्या है, ए का क्या है? हाँ या ना? अब देखिए हमारा आंसर आया 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात। क्लियर है? क्या अनुपात कभी बटे में होना चाहिए? अब हम इसे सुधार लें क्या नहीं सुधारे? तो हमारा अनुपात देखो जरा क्या आएगा, 3 4 2 का लघुत्तम क्या आएगा? नहीं आएगा। पक्का आएगा? नए हर में पुराने हर से कितने बार जाएगा? जोरदार आवाज। 4 का क्या करे? 4 दूनी अनुपात 4 दिया, कितने आए? 3 त्रिका अनुपात 2 6 12 2 6 चौके। अरे क्लियर है? और इसे हमें खत्म कर देना है, नहीं बनेगा। अब चूंकि कट नहीं रहा है तो यही अनुपात हो गया। चलो ये नहीं बनेगा। अब भैया साफ साफ बताना, ए अनुपात भी दिया है, फिर क्या दिया है, फिर क्या दिया है? सीढ़ियां बनाते नहीं बनेगा। आगे बढ़ गए, जोरदार आवाज दीजिए, आगे बढ़ गए। चलिए बड़े सवालों में समय लगाना है, ये नहीं बनना है। ये क्या दिया? ए अनुपात भी दिया है, क्या आप इसे सुधार लेंगे? बी अनुपात सी दिया है, आप इसे सुधार लेंगे? अच्छा यह दुगना काम हो गया, किसके वर्ड है? पहली बात ये क्या दिया है, डी सी, और यहां क्या दिया है? नहीं आ रही बात समझ? तो पहले तो आप अनुपात सुधारेंगे और सुधारने के बाद पलट देंगे। नहीं आ रही बात समझ? जैसे आपने अनुपात सुधारा, लघुत्तम आया 10, ये आ गया 7, अनुपात 6 आया। लेकिन 7 6 का आया डी अनुपात सी का आया। लेकिन अगर डी अनुपात सी लिखेंगे तो सीरियल बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है? सीरियल क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है? अरे क्लियर है? तो क्या करें, क्या करें? पलट दे, क्या कर दें? कर दे। ये मरियल आवाज नहीं चाहिए हमको, पढ़ना नहीं है आपको। दांत दबा के बात नहीं करना, डंडा उठो उठेड़ देंगे हम। हाँ बता दे रहे हैं क्या लिखा है। अब इसे सी अनुपात डी करना है, क्या हो जाएगा? 6 अनुपात। अब अच्छी आवाज दोगे एक बार में काम निपट जाएगा, नहीं तो 4 बार लगे, टाइम बर्बाद आपका है। सुन रहे हो? तो क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? करते रहिएगा। चलिए ए बी बी सी नहीं बनेगा। पक्का? पहले तो आप मिश्र अनुपात निकालो, यानी कि सम्मिलित अनुपात निकालोगे, तो क्या सीरियल सही है? नहीं है। सीरियल सही है? जल्दी निकालो अनुपात, जल्दी निकालो। क्या आंसर आया?
8:12:15। हाँ या ना? ए स्क्वायर 8 अड़ैया, बी स्क्वायर 100 और बी सी 180। कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं? कैसे कट रहे? बोलो यार। चलिए, जिससे कट रहे हो काट देना। करते रहिएगा, करते रहिएगा। हमें बस इतना जवाब चाहिए कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। पहली बात तो बेटा माहौल अच्छा बनाओ, बार बार नहीं कहेंगे, फिर हम कह देंगे आज हमारा मन नहीं है, मंच से उतर जाएंगे हम, नुकसान आपका होगा। समझ में आ रही बात? ए अनुपात बी कितना दिया? बी अनुपात सी कितना दिया? सी अनुपात डी कितना दिया? कह रहे हैं डी सी बी ए। ध्यान देना, ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? अरे क्लियर है, लेकिन सीढ़ियां बनाओगे तो आंसर काय का आएगा? ए बी सी डी नहीं आएगा। तो आपको डी की वैल्यू कहां रख देना है? फिर सी बी ए नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा, करिए। पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालिए, फिर उनकी वैल्यू को आगे पीछे कर दीजिए। क्या पक्का? नहीं बनेगा। अरे बोलिए। ये नहीं बनेगा। फिर वही बात, ऐसी स्थिति में एक बात तय है कि ए बराबर 3 आएगा, लेकिन ये कहना नहीं है, लेकिन हाँ पक्का है, क्योंकि 3 कहां जाएगा? तो बी कहां आएगा? तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा 3/4। ए बटे बी बराबर 3/4, बी बटे सी बराबर, इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, नहीं आएगा। क्या आप सीढ़ियां बनाने की जरूरत है? क्योंकि यहां पर बी की वैल्यू मिसिंग नहीं है। हाँ या ना? तो क्या अब आपसे नहीं बनेगा? करके दिखाइए। ए में क्या रखेंगे? 3 धन 4 धन 7/7 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा, 2:1 आएगा। 2/1 माने 2:1, सिंगल आंसर। 2:1 आंसर 2:1। क्लियर है? खिंच के बैठो यार प्लीज। एक मिश्रण मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, हाँ या ना? जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, आपने ये नाम रख दिए हमने। एक्चुअली अगर हम मान लें कि मिट्टी को कह दें ए, बजरी को कह दें बी, यह बजरी माने बी और सीमेंट माने सी। नहीं आ रही बात में? अब सवाल समझ में आ गया क्या नहीं आ गया है? ए और बी का अनुपात कितना है? यहां उनने ए बी ने कहकर नाम रख दिया ना? नहीं रखा है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है? मर गया होगा। अब आधी तभी आवाज कहां जा रही है? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर। क्लियर है? नहीं बनेगा। चलो सब लोग यहां देखें बेटा, ये हैबिट है और ये हर जगह काम में आना है। सुन रहे हो? इसके बिना गलत का काम चलना ही नहीं। अच्छा ये देखो, आप कह रहे हैं और आपसे बनेगा नहीं। अरे नहीं बनेगा यार।
ए बराबर 2/3 बी, यानी यहां कोई चिन्ह नहीं, यानी कहेगा है, क्योंकि संख्या और एबीसीडी के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह होता है या नहीं होता है। तो क्या ए बटे बी बराबर 2/3 कह दें? क्या बी बटे सी बराबर कह दें? अब भी आपको सीढ़ियां बनाने की जरूरत, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, बी का क्या है, यहां भी बी का क्या है, यहां सी का क्या है। जब एक आदमी की वैल्यू दो बार टकराने लगती है तब हमें सीढ़ियां बनाने की जरूरत। पक्का? अब क्या कह रहा है, ए अनुपात सी यानी 2:4 यानी 1:2 नहीं बनेगा? हमें लग रहा नहीं बनेगा। हाँ, ये सवाल नहीं बनेगा प्लीज यार, नहीं बनेगा। अब पेन स्टॉप, हैबिट डालना है। अब बहुत सवाल कर चुके, क्लियर? बी कहां आएगा? 3 2 नहीं आ रही बात में? पक्का? सीधा लिखना है 3 2, यहां आएगा 4 3। हैबिट डालो, नहीं आएगा? पक्का? 12 हाँ या ना? नहीं कट रहा है? काय से? 2 से? नहीं बनेगा? अरे बोलिए। पक्का? ये सवाल नहीं बनेगा। अब प्लीज सीधा करना है। यहां आएगा 4 3, अब आएगा 5 4। रटना नहीं है, हैबिट डालना है। नहीं आ रही बात समझ में? सीधा आएगा 5 चौके 20, 3 5 15, 4 3 नहीं बनेगा। सोचना है, हर बार लिखने में समय बर्बाद नहीं करना। यहां क्या लिखा है? 3, यहां क्या लिखा है? खत्म। नहीं बनेगा। अब ये कट रहा है क्या? पक्का? चलो, नहीं बनेगा। जब 3 लोग बराबर में है तो पहले इनकी तुलना करेंगे। देखो बेटा, प्लीज आराम से बता रहे हैं, आराम से करना क्या चाहिए। P बटे Q बराबर 5/2। 5 यहीं रहेगा, 2 कहां जाएगा? नहीं आएगा। अब इन दो की तुलना करेंगे हम? नहीं करेंगे। अरे जोरदार आवाज दीजिए। करेंगे। क्या होगा? Q बटे Q बटे R, हाँ है ना? अब सीढ़ियां बनाएंगे। अरे सीधा था, सीधा था कि 5 अनुपात आएगा 2 और 6 अनुपात आएगा 5। नहीं आएगा? अरे बोलिए, आपका समय बच जाता। पक्का? आपको हैबिट, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर हैबिट ज्यादा होना। ओके चलो, ये देखो, ए का 2/3 हिस्सा, ए का 2/3 हिस्सा, बी के 4/5 के। अरे क्लियर है? अब बी कहां आएगा? नीचे। ए बटे बी बराबर 4/5। अब 3 कहां जाएगा? नहीं जाएगा। आपने सरलीकरण नहीं पढ़ा है। भाग की संख्या कहां? भाग की संख्या कहां?
गुणा की संख्या कहा, तो गुणे 3, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 3 दूनी 6/6 यानी 6:5। ए अनुपात बी बराबर 6:5। अभी विषय में नहीं आ रहा है। अरे ये नहीं बनेगा रे, नहीं बनेगा। हम तो कह रहे 3, 2, 4, 3 नहीं बनेगा। और आपको पता है ये कैसे आ गया? नहीं पता है? अरे भैया पहले हमने इन दोनों की तुलना करी है, बाद में हमने इन दोनों की तुलना करी है। 4 तिया 4 दूनी 3 दूनी कट रहा है 6, 4 आया ना। तो ये ऐसी चीजें बिल्कुल ओरल आ जाना। अरे क्लियर है? 1 मिनट रुको। अब देखो आप क्या 3, 2 सोचिए मन में 3, 2 सुन रहे हो? 3, 2 4, 3 कितना आएगा? 12, 8, 6 12, 8, 6 कट रहा है। कैसे? 6 ओके। बस अगर आप में ये हैबिट आ गई तो बड़े बड़े सवाल चुटकियों में निपटेंगे आपके। ये नहीं बनेगा। ए बराबर क्या आएगा? बी बराबर सी बराबर, तो 3, 4, 5 यही अनुपात आएगा। ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू नहीं बनेगा। सॉरी नया टाइप आ गया। देखें मान निकालना क्लियर है? अच्छा आपसे अनुपात नहीं बनेगा। बेसिक टाइप आपसे बनने लगा है क्या? नहीं बन रहा है क्योंकि टाइम एंड वर्क में हमसे अनुपात बनना। अनुपात बेसिकली समझ में आ गया। अब अनुपात में कुछ नहीं बचा। ओके अब क्या लिखा है? क्या निकालना है? मान निकालना, कुछ नहीं करना, सरलीकरण करना है। देखते हैं जरा क्या करना है। अच्छा देखो जरा 1 मिनट। x बटे y बटे पक्का बेटा, एक भी लड़का लड़की पर्सनली नहीं करना। हम देखो बार बार आपको टोकते हैं, बाद में आप हमारे गुस्से का शिकार होते हैं, हमें आपका बैग फेंकना पड़ता है बाहर। जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं आप हमारी बात सुनिए। जिनसे बनता भी है, हम एक्चुअली बनना एक अलग बात है और स्पीड से बनना एक। आपको अपने मन को कंट्रोल करना है और कई सवाल तो केवल अपने दिमाग में ही हल कर लेना है। नहीं आई बात में? हर बात के लिए पेन नहीं चलाना है। ओके क्या y यहां आएगा? 5 कहां जाएगा? यानी y बराबर 5, सॉरी x बराबर y बराबर x बराबर y बराबर पक्का। तो यहां पर 5 और 5 कितने हो गए? 10 अनुपात 16। 10 अनुपात 16 कैसे कटेगा? 2 पंचे 2 अट्ठे नहीं बनेगा। अरे बोलिए कितना आया? प्लीज ए बटे बी 25/100 क्या नहीं आएगा? 25 एकम 25 चौके 1 बटे नहीं आया। अब 1/4 1 4 है ना? 1 4 सॉरी बी बटे है। सॉरी हम ध्यान नहीं दे पाए। 4 1
हाँ है ना? 4 अब भी नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए, क्या? 7 बटे 9। भाई यहां 4 आएगा, यहाँ ए बराबर 4 है, बी बराबर कितना है 1, 4 दूनी 8 और 1 नहीं आएगा। धन कितना करना है 2 बटे 9 नहीं करना है। लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम क्या आएगा? आएगा तो यहां हो जाएगा 7 धन 2 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे बोलिए यार। 1। चलो सब लोग यहां देखें प्लीज। ए का 20%, परसेंट अलग करें, परसेंट अलग करें बटे बी। अरे यार ये टाइपिंग मिस्टेक है। और बी का 40%। क्लियर है? एक मिनट को नजर, क्या कह रहा है? ए का 20% बराबर बी, ए का 20% बराबर पक्का। और कह रहे हैं बी का 40% बराबर ओके। नहीं आ रही बात में। अच्छा ये टॉपिक परसेंटेज का है, जिनने परसेंटेज नहीं पढ़ा भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जिनने परसेंटेज पढ़ लिया। अब देखो परसेंटेज दिया है, मैं ए भी पता नहीं है, बी भी पता नहीं है, सी भी पता। बी काय पर डिपेंड है? क्योंकि ए का 20% आएगा बी, और कह रहा है कि हम बी का 40% नहीं है। भाई देखो ना, कह रहा है ए का 20% बी और बी का 40% सी। एक काम करो, आप 100 मान लो, 1000 मान लो, जितना आपको मानना है। मान लीजिए 1000 या 100 मान लें। हमने ए बराबर मान लिया 100। अब 100 का 20% कितना आया? 20। तो बी बराबर हो गया 20। नहीं आया भाई? 100 का 20%, परसेंट से परसेंट जोरदार आवाज दो। अब बी का 40% निकालो जरा, निकालो। 20 का कितना आया? 8 आया? नहीं आया है? आया है? कह रहे हैं ए धन बी 120, 120 का 7 क्या? अरे क्लियर है? अब 72 आया है। अब 72 काय में आएगा? सी का 30% नहीं आएगा। सी कितना आया था? आया था। क्या सी का 60% आएगा? नहीं। सी का 75% आएगा? नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलो ये नहीं बनेगा। जरा जमाओ। ए का 10% एन के 20% के बराबर है। एम का 10% बराबर एन के 20%। यहां देखो सारे लोग, एन के 20% के ये 100 कहां जाएगा? ऊपर। 100 से 100 इसलिए नहीं कटेगी, दोनों तरफ हैं भाई। ये भाग में है तो कहां जाएगा? और ऊपर के 100 नीचे के 100, इसलिए काय को ले जाओ। नहीं आई बात में? अब अल्फाबेट से एक तरफ कर ले तो क्या ऐसा कहते हैं? एम बटे एन 20 बटे 1 0 से 0 2 अनुपात नहीं बनेगा। बेटा ये टॉपिक ही कोई नहीं है। सारे लोग सामने क्या लिखा? पक्का? क्या ऐसा लिख दें?
बटे 15 लिख दे। नहीं यार बस में क्या ऐसा लिख दें? एक्स बटे वाई बराबर 4 बटे 1500 लिख दे। अब काटा पीटी की झंझट में ना पड़ो, तुम तो ऐसा ही रख दो। करो 1500 ऋण 4 1496 और नीचे आएगा 1500। अब काटो, अब काटो, चलो काटते रहिएगा। यहां देखो आप, सब लोग सामने देखें, सब लोग सामने देखें। कह रहा है 24 40 33 और में से यदि हम कोई संख्या घटा दें, सुन रहे हो, तो ये समानुपात में आ जाते हैं, यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है। क्या घटा दें? एक्स घटा दें। इनमें से हम क्या घटा दें? एक्स, यानी हमें पता नहीं है क्या घटा दें। सुन रहे हो? अभी हाल अंदाजा लगाओ जरा, क्या हम 2 घटा दें तो 22 आ जाएगा, 2 घटाएंगे 38 आ जाएगा। मिल नहीं बैठ रहा। जरा 3 घटा के देखो, 3 घटाए 21 आएगा, यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर अगर हम 4 घटाएं, 4 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। हाँ या ना? नहीं आ रही बात में? 5 घटा के देखो 19, 6 घटाओ 7 घटाओ, चलो 8 घटाओ 16 32, 16 32 माने 1 अनुपात 2। कितने घटाने पर? 8 घटाने पर। यहां 8 घटाओ, 8 घटाओ 33 में से 8 गए 25, यहां 25 आ रहा, यहां 8 घटाओ 49 आ रहा। 8 घटाने पर समानुपात नहीं आ रहा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और घटाओ, और कुछ घटाओ, और कुछ घटाओ। हम लगे टाइपिंग मिस्टेक है यार, यहाँ पे 57 11 3 से काटा 11। एक काम करो, इसे और छोटा कर लो आप, इसे और छोटा कर लो आप। 4 इसको काट लो, 4 से 6 बार, 4 से 10 बार। इन दोनों का अनुपात निकाल लो, इन दोनों का अनुपात निकाल लो। 3 से 11 बार, 3 से 19 बार, 19 बार। समझ में आ रही बात? अब निकालो क्या घटाया जाए कि समानुपात में आ जाए। हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक आ गई यार, सवाल चेक करना पड़ेगा। ये सवाल चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो अभी तक तो आंसर आ जाता। क्या घटाया जाए, ये अपन कल करेंगे, सोमवार को करेंगे अपन लोग। क्लियर है? सवाल नंबर चेक कर लेना, कितने पे आ गए अपन? क्या? सुनो जरा, अब 2 दिन क्लास आपकी और लगना है, सोमवार और पक्का।
सोमवार मंगलवार अभी हम आपको अनुपात पढ़ाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आपको खत्म हो गया है। सोमवार को हम टाइम एंड वर्क का क्या पढ़ाएंगे आपको, ओके। हम आपको लगातार 5 दिन की क्लास लगाना है हमें ज्योग्राफी की, इसलिए साथ में लगाना है क्लास, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक विभाजन पढ़ाना है। वहीं पर पठार मिलेंगे, वहीं पर्वत मिलेंगे, वहीं नदियां मिलेंगी, यानी लगातार क्लास लगना है। कोशिश करेंगे हम सोमवार मंगलवार 2 दिन हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएं, लेकिन अगर सोमवार मंगलवार नहीं पढ़ा पाते हैं तो दिवाली की छुट्टियों के बाद लगातार 5 दिन क्या चलेगी आपकी। अरे क्लियर है, जा सकते हैं आप लोग। कहा हुआ ठाकुर साहब, भैया कॉपी लेके जाना सारे लोग, रेन 2 महीने लिखो, तुम देख जाओ, उसी लगी है अब ले